हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही पनीर की रेसिपी। शाही पनीर कैसे बनाया जाता है और वो ज़्यादा टेस्टी कैसे बन सकता है, मैं आपको इसकी रेसिपी आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, शाही पनीर बनाने के लिए हमें जिस जिस सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैंने यहाँ पर ले रखी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये पनीर लिया है, जिसको मैंने कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये 250 ग्राम पनीर ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये 2 प्याज लिया था, जिसको बारीक पीस लिया है ग्राइंडर में अच्छे से। और ये मैंने यहाँ पर टमाटर लिए थे 2 से 3, उसको भी अच्छे से पीस लिया है। दोस्तों, मैं यहाँ 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। लहसुन ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी स्मेल फिर ज़्यादा हो जाएगी सब्जी में। और ये कुछ खड़ा मसाला है, ये आप देख सकते हैं। तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, छोटा सा चक्रफूल, जावित्री और ये कुछ इलायची। आप कुछ भी और भी साबुत जो भी मसाले होते हैं ऐड कर सकते हो। और बाद में इनको जब सब्जी बन जाएगी तब इन्हें निकाल भी सकते हो। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मलाई। आप मलाई की जगह पर क्रीम ले सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती है। अमूल क्रीम आप उसे ले सकते हैं, दोनों का एक ही वर्क है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये कुछ काजू। दोस्तों, हम शाही पनीर बना रहे हैं और शाही पनीर में अगर आप काजू नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप ये काजू जरूर डालिएगा। मैं ये काजू साबुत नहीं डालूंगी, मैं इसको पीस के डालूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये काजू पीस के रख लिए हैं। इसको बारीक ग्राइंडर में अच्छे से पानी डाल के या दूध डाल के आप इसको पीस सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर पीस लिए थे और यहाँ पर ये रख लिए हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं जो मसाले ऐड करूँगी मैं वो आपको दिखा देती हूँ पहले से। दोस्तों, मैं जो मसाले ले रही हूँ जो इसमें सब्जी में ऐड करूँगी वो मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं यहाँ पर लूँगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही मैं यहाँ पर लूँगी छोटा चम्मच ही ये धनिया पाउडर। और इसके साथ ही मैं लूँगी यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये 1 से 1.5 चम्मच, ये तीखी कम होती है दोस्तों, तो आप इसको डालेंगे तो इससे कोई तीखेपन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ले रही हूँ शाही पनीर का मसाला। ये बाजार का रेडीमेड मसाला है। मैं यहाँ पर ये 1 से 1.5 चम्मच शाही पनीर का मसाला ले रही हूँ। इस मिक्स कर लीजिए दोस्तों। और मैं इसमें लूँगी नमक मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ दोस्तों। आप बाद में ऐड करना चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। बस दोस्तों, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये मसाला आप तैयार करके रख लेंगे पहले से तो ठीक रहेगा। ये अच्छे से गल जाएगा तब तक, जब तक हम और प्रिपरेशन करेंगे तब तक ये अच्छे से गल जाएगा। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड नहीं की है आज सब्जी में। आप हरी मिर्च ऐड करना चाहें तो उसको पहले से टमाटर में पीस लें, जिससे कि वो दिखाई ना दे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख ली है गैस पर। कढ़ाई गर्म भी हो गई है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। मैं शाही पनीर की सब्जी को घी में बना रही हूँ, आपके लिए ऑप्शनल है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। जब तक घी गर्म हो रहा है दोस्तों, घी गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जीरा।
जीरा एक आधा चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ, और वो भी मैंने उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने हल्का सा क्रश करके तब डाल रही हूँ। दोस्तों शाही पनीर में जितना हो मसाला मुंह में ना आए उतना ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने जीरे को थोड़ा सा क्रश करके डाला है। और मैं जो भी खड़े मसाले डालूंगी उनको मैं बाद में निकाल दूंगी। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, और जो भी हमने जो खड़े मसाले लिए थे हम सब इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपना अदरक और लहसुन का जो 1 चम्मच हमने पेस्ट बनाया है, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को हम थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर की प्यूरी, तो भी अच्छे से मिला लेते हैं और 2 मिनट के लिए पकाते हैं। टमाटर को हमने 2 मिनट पका लिया था। अब हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। जो मसाला हमने बना के रखा था हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी भी ऐड की जाती है, या फिर आप सॉस और ऐड कर सकते हैं मसाले में, लेकिन मैं जो मसाला ऐड किया है इसमें शाही पनीर का, उसमें ऑलरेडी चीनी थी, इसीलिए मैं अलग से इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी। क्योंकि शाही पनीर थोड़ा सा मीठा और तीखा दोनों बन जाता है, तो मैं यहाँ चीनी को ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मसाले में पहले से ऐड थी। अब हम इसको अच्छे से पहले पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाला अपना ऑयल ना छोड़ दे पक के, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट आराम से पकने दीजिए इसको। दोस्तों ये देखिए इसका मसाला अच्छे से पक गया है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भूना है। हमको तब तक भूनना होता है जब तक टमाटर की स्मेल ना आए। बस मसाला तो इतनी जल्दी भून जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मलाई। मैं यहाँ पर ये 4 चम्मच मलाई ऐड की है। मलाई ऐड करेंगे तो उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। बस थोड़ा सा इसको मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने काजू का पेस्ट तैयार किया था, हम उसको ऐड कर देंगे। काजू की पेस्ट से एक थिकनेस आती है ग्रेवी में और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होती है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने ऐड कर दिया है। बस आपको इसे भी 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है अच्छे से। पहले आप इसे मिला लीजिएगा और फिर इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए।
जिससे कि ये अच्छे से इसमें मिल जाए। मैं इसको 5 मिनट के छोड़ देती हूँ स्लो गैस पर। ये देखिए दोस्तों, मैंने काजू डालने के बाद इसको अच्छे से पकाया तो इसने अपना कलर भी छोड़ दिया है। बस अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम इतनी भी गाढ़ी नहीं रखेंगे सब्जी की ग्रेवी को, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी पतली सब्जी चाहिए उसी हिसाब से पानी को ऐड कीजिएगा। वैसे ही सब्जी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, इसकी जो थिकनेस है वो ठीक होनी चाहिए। बस इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं है, क्योंकि हम सारे मसाले नमक सब ऐड कर चुके हैं। बस जो हमने थोड़ा पानी ऐड किया है हमने इसमें, उस पानी को हम थोड़ा सा पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। आप इसको ढक के पका दीजिए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। देखिए दोस्तों, सब्जी बॉयल हो गई है, मैं इसमें अब पनीर को ऐड कर दूंगी। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत कम, आधी चम्मच, छोटा आधी चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला ऐड करूंगी। गरम मसाला मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ जिससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर तीखापन वाला हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें मिर्च ज़्यादा ऐड की नहीं है। पनीर डालने के बाद थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि जो ग्रेवी है और पनीर के अंदर वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। हम तब तक छोड़ देते हैं पनीर को इसमें 5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं और फिर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सब्जी को सर्व कर लिया है और मैंने ऊपर से पनीर से इसके ऊपर गार्निशिंग की है और इसमें से जो भी मसाले, खड़े मसाले थे, उन सबको निकाल दिया है, जिससे कि खाते समय वो मुंह में ना आए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे इस रेसिपी को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आप भी मेरी इस टेस्टी शाही पनीर का मज़ा लीजिए। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।